तो आज का चैप्टर होने वाला है हमारा विशेषण, चैप्टर 10 है हिंदी का। ठीक है, परिभाषा देखते हैं इसकी सबसे पहले। तो संज्ञा के गुण धर्म बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा का गुण और धर्म बताएगा। ठीक है, जैसे संज्ञा क्या हो गई, नाउन हमने बताया था, काला, उजला, नया, छोटा मोटा, प्रिय, सुंदर, मधुर, सुखद, पांच, चकोर, लंबा, घनिष्ठ, उजला, ये सब चीजें क्या है, ये गुण या धर्म है किसी चीज के। ठीक है, संज्ञा के भी, इसलिए हम संज्ञा में यूज करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं जो है मोहन छोटा है कद में। ठीक है, तो मोहन तो संज्ञा है, तो उसका छोटा है करके क्या बता रहा है, उसका गुण या धर्म बता रहा है। ठीक है, ऐसे विशेषण के प्रकार देखते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक में देखते हैं। गुणवाचक में क्या है? संज्ञा की अवस्था, रंग, गुण, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक बोले। देखो अभी गुणवाचक में क्या क्या है? रंग, अवस्था, रंग, गुण, आकार आदि। ठीक है, इनका बोध जो कराएगा। जैसे युवा व्यक्ति, व्यक्ति तो है, कैसा है? युवा है। ठीक है, इसका क्या बता रहा है? ये अवस्था बता रहा है। ठीक है, काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? घोड़ा संज्ञा है ना, कैसा है? रंग उसका बता रहा है, काला है। नया कपड़ा, उसका गुण बता रहा है, कैसा कपड़ा है? नया है बिल्कुल। भूखा आदमी, कैसा आदमी है? भूखा है। नवीन पुस्तक, प्राचीन परंपरा, कैसी परंपरा है? प्राचीन। तो ये गुण बता रहे हैं, गुण, रंग, अवस्था, आकार, ये सारी चीजें जो बताएगा वो गुणवाचक में आएगा। ठीक है, ऐसे ही परिमाणवाचक, देखो जो परिमाण बताएगा यानी कि माप तौल और मात्रा बताएगा जो चीज। ठीक है, वो परिमाणवाचक। जैसे पूरा, मात्रा बताना कितना, पूरा। पूरा काम, थोड़ा खाना, सब लड़के, बहुत अनाज, 1 किलो दूध, 2 किलो दाल, 3 गज कपड़ा, 4 कट्ठा जमीन, 5 भर सोना। तो ये जो है परिमाण बता रहा है। ठीक है, कितना है करके। संख्यावाचक में देखिए, संख्या का बोध कराता है जो। ठीक है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, संख्याएं होंगी इसमें, 4 लड़के, 5वां पृष्ठ, दुगना दाम, 9 लखा मंदिर आदि, ये सारे क्या है? संख्याएं बता रही है, तो संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। चौथा, सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यह हाथी विशाल है, तो हाथी क्या है? इसमें संज्ञा है। संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, यह क्या है? सर्वनाम है। उसकी संज्ञा की जगह पे यूज होता है ना सर्वनाम। तो लेकिन संज्ञा भी है इसमें, और संज्ञा से पहले ये चीज सर्वनाम आ रही है, तो ये सर्वनामिक विशेषण। कौन जानवर है? वह घोड़ा नया है। क्या नाम है? कोई आदमी है। कुछ उपाय करो। तो ये सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक, तो देखिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो ये मैं निश्चय बता रहा है ना, ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। देखिए वो क्या किया इन्होंने, यह जस्ट संज्ञा से पहले लगा दिया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। निश्चय पुस्तक में यह मेरी पुस्तक है, मेरी शब्द कैसा है यहाँ पे, जो एक निश्चय चीज बता रही है कि किसकी है ये बुक, मेरी है। तो पहले उदाहरण में यह शब्द पुस्तक संज्ञा की जगह आया है, अतः सर्वनाम है। दूसरे उदाहरण में यह शब्द पुस्तक संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए, प्रविशेषण क्या होता है? तो विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द प्रविशेषण कहते हैं इसको। किसकी विशेषता? विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जैसे बहुत लंबा आदमी है, लंबा क्या है? विशेषण है। ठीक है, देखिए ये लंबे की भी विशेषता बता रहा है, कितना लंबा है? बहुत लंबा है। अत्यंत कोमल हृदय, ऐसी सहज सुंदर कविता, महंगी फुटबॉल, जो भी है यहाँ पे आगे दिख नहीं रहा है, सिंदूर लाल रंग, अतिशय विश्वासी व्यक्ति, अति स्वादिष्ट भोजन, सुंदर सजीला युवक। ठीक है, मतलब ये चीज क्या है? विशेषण है। ठीक, ये कोमल, सुंदर, विश्वासी, ये सब विशेषण है। लेकिन इसकी भी जो विशेषता बता रहा है, विशेषण क्रिया विशेषण, इसकी भी जो विशेषता बताता है वो परिवेक्षण हो गया। ठीक है, इन वाक्यांशों में बहुत, अत्यंत, सहज, महंगी, सिंदूरी, अतिशय, अति और सुंदर परिविशेषण है बोल रहे हैं। तुलना बोधक विशेषण क्या होता है? देखो, एक वस्तु या भाव की तुलना दूसरी वस्तु या भाव से करने को तुलना विशेषण, तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम से मोहन अच्छा लड़का है, क्या बोल रहा है? श्याम से मोहन अच्छा लड़का है, यानी कि यहाँ पे क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है श्याम की, किससे? मोहन से। ठीक है, तो श्याम से जो है अच्छा लड़का कौन है? मोहन है, या फिर मोहन की तुलना श्याम से। इस घोड़े की निश्वत बहुत तेज घोड़ा है, इस घोड़े से बोले तो बहुत तेज घोड़ा है बोल रहे, तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? तुलना की जा रही है दोनों घोड़ों की। सुरेंद्र की अपेक्षा मनोहर अधिक सज्जन है, तुलना की जा रही है। दो वस्तुओं में अच्छाई या बुराई दर्शाने के लिए विशेषण शब्द के अंत में तर और तम लगाया जाता है। ठीक है, एक की अपेक्षा दूसरे में अधिक विशेषता दिखाने के लिए तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे सोहन और मोहन सुंदरतर है, क्या बोले? एक की अपेक्षा दूसरे में अधिक विशेषता दिखाने के लिए सोहन से मोहन सुंदरतर है, मतलब क्या बोल रहे हैं? मोहन ज्यादा सुंदर है। ठीक है, देखो इसी प्रकार किसी की विशेषता की अपेक्षा दूसरे में सर्वाधिक विशेषता दिखाने के लिए तम प्रत्यय लगाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि किसी की विशेषता की अपेक्षा दूसरे में ज्यादा विशेषता है, ये दिखाने के लिए तम प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय पीछे लगता है, बताया था। ठीक है, मानो तुम सुंदरतम हो,
देखो विशेषण और उत्तरावस्था। उच्च का उत्तरावस्था क्या होगा? उच्चतर। निकट का निकटतर। महत् का महत्तर। लघु का लघुतर। क्या हो रहा है? ये तर और तम देखा था ना, तो तर जो है ये क्या हुआ? तर एक की अपेक्षा दूसरे में अधिक विशेषता दिखाने के लिए, और किसी की विशेषता की अपेक्षा दूसरे में ज्यादा विशेषता दिखाने के लिए उच्चतमावस्था। उच्चरावस्था, उत्तरावस्था और उच्च सॉरी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में डिफरेंस समझिए। उत्तरावस्था में तर लगता है पीछे से, और उत्तमावस्था में तम लगता है। ठीक है, तो जैसे उच्च का उच्चतर हो गया उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था क्या होगा? उच्चतम हो गया। निकट का निकटतर और उत्तमावस्था निकटतम। महत् का महत्तर और उत्तमावस्था महत्तम। लघु का लघुतर, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लघुतम। निम्न का निम्नतर, उत्तरावस्था हो गई और उत्तमावस्था निम्नतम। ठीक है, ऐसी बुराई दिखलाने के लिए निम्नतर, निम्नतम, निकृष्टतम आदि विशेषणों का प्रयोग होता है। समान गुण बताने के लिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के आगे सा, सी और से लगाकर विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, देखो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा क्या है? चांद सा मुखड़ा। सर्वनाम तुम सा उदार। विशेषण क्या होगी? बड़ा सा पेट। ठीक है, क्या बोले? समान गुण बताने के लिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के आगे सा, सी और से लगता है। ठीक है, शा लग गया। उल्लू सी नाक, रेशम जैसे बाल। सर्वनाम में जैसे मुख सा मूर्ख, वैसे लोग। विशेषण में छोटी सी बात, गुड़िया सा मुंह। ठीक है, ऐसी द्वित्व विशेषण देखिए। एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर विशेषण को द्वित्व विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एक ही विशेषण की आवृत्ति अथवा सहचर विशेषण को, जैसे देखिए सजातीय, समानार्थक और विरोध दर्शक। सजाती क्या है? नया नया, एक जैसा है ना, ठंडा ठंडा, कच्चा पक्का, आदान प्रदान, सहज, सुलभ, रंग बिरंगा, एक जैसे लग रहे हैं ना सजाती। समानार्थक एक उगत बोला हमने अर्थ, सीधा साधा, चिकनी चुपड़ी, हष्टपुष्ट, सावला सलोना, बहुत ज्यादा, हट्टा कट्टा, तो समान अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और विरोध दर्शक अच्छा बुरा, उल्टे है ना, उलट, ऊंचा नीचा, भला बुरा, ठंडा गर्म, न्यून पुरातन, सस्ता महंगा। ठीक, इस तरीके से। ऐसे विशेष्य और विशेषण का देखिए। विशेष्य क्या चीज है? जिस संज्ञा में विशेषता प्रकट की जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। जिस संज्ञा में विशेषता प्रकट की जाए, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। ऐसे विशेषण के साथ रहने पर संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाता है। तेज छात्र में तेज जो है विशेषण है और छात्र विशेष्य है। किसकी विशेषता बता रहा है? छात्र की बता रहा है। कैसी विशेषता बताए? तेज है ये बता रहा है। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण में क्या है? विशेष के पहले आने वाला विशेषण विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन नम्र बालक है। कैसा है मोहन? नम्र बालक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? विशेष से पहले आने वाले विशेषण को, विशेष ये है, बालक की विशेषता बताई जा रही है, उसे पहले जो विशेषण आ रहा है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे सुमन चंचल लड़का है, अभिनंदन मासिक पत्रिका है, यह राष्ट्रीय ध्वज है, माधुरी सुशील लड़की है, यह रंगीन कपड़ा है, यह स्वास्थ्य उद्यान है, यह पुष्पित वृक्ष है। विशेषण से पहले जो चीज आ रही, विशेष से पहले सॉरी जो विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष विशेषण हो गया। ऐसे विधेय विशेषण देखिए। विशेष के बाद, अभी तक विशेष से पहले आया, विशेष के बाद आता है ये। ठीक है, जैसे वह सामान विदेशी था। सामान कैसा था? विदेशी था। छात्र मेधावी है, इसका सौंदर्य अनुपम है। देखो विशेष में पहले आ रहा था, विधेय में बाद में आ रहा है। ठीक, यही बस यही डिफरेंस है। यह कमरा सुसज्जित है, उनका भाषण उबाऊ था। ये जितने भी रेड से लिखे हैं ना, ये विशेषण है, तो ये विधेय के बाद आ रहे हैं। ठीक है, भारत की सभ्यता उन्नत है, ऐसी। अब देखिए नामिक विशेषण। कभी कभी संज्ञा शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। विशेषण की भांति प्रयुक्त होने पर संज्ञा शब्द नामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो कभी कभी संज्ञा शब्द जो है विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं बोल रहे हैं, और विशेषण की भांति प्रयुक्त होने पर संज्ञा शब्द नामिक विशेषण है। जैसे शिशु अवस्था संज्ञा है, लेकिन कैसे प्रतीत हो रहे हैं? विशेषण के तौर पे। भक्ति आंदोलन, हिमालय पहाड़, ब्राह्मण जाति, तुषार क्रांति, गंगा नदी, बालक स्वभाव, पुलिस चौकी, किसान भाई, चौका थाना, ऐसी रामपुर गांव, पटना शहर, रजत हास, भारत सरकार, बम्बई नगरी। तो ये कैसे विशेषण है? नामिक विशेषण है। ठीक है, ऐसी विशेषणों का संज्ञा की भांति प्रयोग। तो कुछ विशेषण संज्ञा की भांति प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की भांति प्रयुक्त होने पर विशेषण बहुवचन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बहुत तो उसने खाया, है तो क्या? संज्ञा की भांति प्रयोग हो रहे हैं, विशेषण है। बहुत क्या है? विशेषण है एक, लेकिन किस तरीके से यूज हो रहे हैं? एज ए संज्ञा यूज, एज ए नाउन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो है ये, लेकिन बहुवचन का रूप ले लिया ना, बहुत से बहुतों हो गया। दीनों पर दया करो, अनेकों ने कहा, ऐसे गरीब भी जीना चाहते हैं। ठीक है, हमारे वीरों ने शौर्य का प्रदर्शन किया, बड़ों का कहना मानो, हमें बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। युद्ध कभी कायरों से नहीं लड़ा जाता, निर्बल को न समझा सताइए ताकि जाकी मोटी खा, निर्बल को न
सताइए जाके मुट्ठी काल। हमारे देश में बुद्धिमानों की कमी नहीं, सदा अच्छों की संगति में रहना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्वनाम है, सर्वनाम की तरह यूज हो रहा है क्या, विशेषण, विशेषता जो बता रहा है वो सर्वनाम की तरह यूज हो रहा है, लेकिन वो अपने प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, प्लूरल फॉर्म ले लेता है, बस यही था इसमें। कुछ विशेषण सदा एक समान बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जैसे मासिक पत्रिका, कीमती कंगन, भारी पत्थर, नटखट लड़का, नटखट लड़की, ऐसी ये सारी मासिक पत्रिका, कीमती चूड़ी, भारी शिला, नटखट लड़के, नटखट लड़कियां, मासिक पत्रिकाएं, कीमती चूड़ियां, भारी शिलाएं, इस तरीके से बिना किसी परिवर्तन के। विशेषणों की रचना देखें तो संज्ञा और धातु में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ उपसर्गों तथा प्रत्ययों के योग से बने विशेषणों को दिया गया है। देखो उपसर्ग लगाकर, अगर उपसर्ग लगाते हैं तो अ को अपढ़, अमूल, अगाध, असभ्य, असंख्य, अक्षम, ठीक है। ऐसे अन लगाने पर अनजान, अनमूल, अनगढ़, अनपढ़, अनचाहा। ऐसे अति लगाने पे अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अतियुक्त। आ लगाने पे देखो उपसर्ग लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे से लग रहा है ना, क्योंकि आजीवन, आजन्म, आकंठ, अजानु, आमरण, आकाश। उत लगाने पे उत्तम, उत्पन्न, उद्धत, उन्नत, उग्रीव, उद्गम। ऐसी दुर लगाने पे दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दम, दुर्दात, दुराचारी। निर लगाने पे निर्मल, निर्मम, निर्दोष, निर्दय, निर्जन, निर्झर, निर्भर। ऐसी प्र लगाने पे प्रसन्न, प्रभाव, प्रसिद्धि, प्रणम्य, प्रभात, प्रताप। भर लगाने पर भरपेट, भरपूर, भरसक, भरिच्छा, भरकमर। सु लगाने पर सुगढ़, सुडौल, सुजान, सुधर। अध लगाने पर अधकिला, अधजला, अधपका, अधेड़। उन लगाने पर 19, 29, 59, 79, 69। ना लगाने पर नादान, नाराज, नालायक, नाजायज और नाचीज। ऐसे नी लगाने पर निकम्मा, निडर, निहत्ता, निर्बल। सु लगाने पर सुकृति, सुलभ, सुगम, सफल, सुशील। बिन लगाने पे बिन जाना, बिन बोया, बिन ब्याहा, बिन चाहा, बिन मांगा। ला लगाने पर लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। खुश लगाने पे खुश दिल, खुश किस्मत, खुशहाल, खुश नसीब। देखिए क्या है, ये जो है उपसर्ग लगाया हमने यहाँ पे। अब प्रत्यय लगाकर देखिए, प्रत्यय पीछे से लगाता है। अकड़ है, अकड़ लगाने पे कुदक्कड़, कुमक्कड़, पियक्कड़, सुतक्कड़। आई लगाने पे गवई, कत्थई, पितसई, चंपई। अनीय लगाने पे आदरणीय, पूजनीय, माननीय, सराहनीय। आऊ लगाने पे टिकाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ, जड़ाऊ। आकू लगाने पे लड़ाकू, सॉरी उड़ाकू, पड़ाकू, लड़ाकू, पड़ाकू। आनी लगाने पे जफरानी, बर्फानी, सलानी, मस्तानी। आलू लगाने पे कचालू, जरदालू, रतालू। ईयल लगाने पे दड़ियल, पनियल, मरियल, सड़ियल। इया लगाने पे ढोलकिया, दुधिया, मम्मिया। इल लगाने पे बोझिल, स्नेहिल, प्रेमिल। ई लगाने पे पहाड़ी, बरसाती, गुजराती, सरकारी। इन लगाने पे कुलीन, ग्रामीण, शालीन, नवीन। ऐसी इत लगाने पे नियमित, पुष्पित, हर्षित, अर्पित। एक लगाने पर सामाजिक, व्यवहारिक, दैनिक, भौगोलिक। ठीक है, ये क्या थे, प्रत्यय लगाए हमने सुबह से। ऐसी शब्दालंकार को देखे तो शब्दांश लगाकर, जैसे कर है, कर क्या है, शब्दांश है, हित कर, लाभ कर, सुख कर, प्रतिकर। जनक लगाने पे शब्द है ना पूरे पूरे, तो शब्दांश लगाने पे संतोषजनक, उत्साहजनक, निराशाजनक, विश्वासजनक, प्रद, लाभप्रद, संतोषप्रद, फलप्रद, सुखप्रद। ऐसे राष्ट्रपरक, व्यक्तिपरक, शक्तिपरक, भक्तिपरक। शाली लगाने प्रभावशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली। शील लगाने पर प्रगतिशील, रचनाशील, अध्ययनशील, मननशील। आत्मक लगाने पर भावनात्मक, रचनात्मक, काव्यात्मक। कुशल लगाने पर व्यवहार कुशल, कार्य कुशल, श्रम कुशल। ऐसी पूर्वक लगाने पर हर्षपूर्वक, ध्यानपूर्वक, उत्साहपूर्वक। मग्न लगाने पर विचार मग्न, ध्यान मग्न, चिंता मग्न। दायक लगाना लाभदायक, सुखदायक, फलदायक। विशेषणों का रूपांतरण देखें तो जिन विशेषणों के पुल्लिंग रूप के अंत में आ आता है, उनका बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पर ए ही आता है, ए ही जाता है। जैसे देखो विशेषणों का ऐसे रूपांतरण हो रहा है, एक वचन से बहुवचन, अच्छा बच्चा तो अच्छे बच्चे, ए आ गया ना, थोड़ा पैसा, थोड़े पैसे। ठीक है, अब यदि विशेषण के बाद आए संज्ञा शब्द के कारण कारक चिन्ह जुड़े हो तो दोनों वचनों के पुल्लिंग में ए होता है। जैसे उजले कपड़े, ए है ना, को सावधानी से रखो। काले घोड़े पर सैनिक सवार थे, ठीक है, ए। ऐसे अकारांत विशेषण जैसे प्यारा, अच्छा आदि स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। यह परिवर्तन दोनों वचनों में होता है। जैसे अच्छा बच्चा है, अच्छी बच्ची, दोनों में आ गया, दोनों परिवर्तन हो गया। अच्छे बच्चे हैं, अच्छी बच्चियां। ठीक है, अब चौथा क्या है, शेष सभी विशेषणों पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां। सुंदर पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो यही सब चीजें थी। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली विशेषण पे ही बात थी, विशेषता बता रहा था कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे चेंज होके क्या हो जा रहा है, उपसर्ग लगाने में क्या हो रहा है, प्रत्यय लगाने में क्या हो रहा है, एक मात्रा कहाँ पे लग रही है, ये सारी चीजें और इसके प्रकार वगैरह। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।